हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। तो आज हम शॉर्ट में कार्नो इंजन के बारे में समझते हैं। कौन सा टॉपिक ले रहे हैं हम? कार्नो इंजन। तो ये क्या है? एक प्रकार का हीट इंजन ही है ना। यह एक सैद्धांतिक हीट इंजन है, आदर्श ऊष्मा इंजन है और जो चक्रीय प्रक्रम को प्रदर्शित करता है। जैसा कि यहाँ पर आप ग्राफ में देख रहे हैं, यहाँ पर ए पॉइंट दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है और डी दिख रहा है। चलो समझेंगे चक्रीय प्रक्रम क्या है ना। और ये 4 चरण में काम करता है। जो कार्नो चक्र है वो कितने चरण में काम करता है? 4 चरण। और 4 चरण में अगर हम बात करें, पहला चरण जो दिख रहा है वो समतापी प्रसार। कौन सा? समतापी प्रसार। समतापी प्रसार अपने आप में ये बोल रहा है कि ताप में कोई भी चेंज ना हो, मतलब पहले वाला ताप और आखिरी वाला ताप सेम हो और उसके दाब में और आयतन में भले परिवर्तन हो जाए, लेकिन किसमें परिवर्तन ना हो? ताप में परिवर्तन ना हो। रुद्धोष्म प्रसार। रुद्धोष्म प्रसार का क्या मतलब होता है बेटा? रुद्धोष्म प्रसार का ये मतलब होता है कि कोई आपस में हीट का एक्सचेंज ना हो। ठीक है, मतलब एक रुद्धोष्म वॉल अगर हम बनाते हैं तो एक साइड से हीट दूसरे साइड में ना जा पाए। अगर समतापी संपीड़न की बात करें, इसमें भी वही है। इसमें कंप्रेशन होता है, कोई चीजें क्या करती है? सिकुड़ती है, लेकिन ताप में कोई भी चेंज नहीं आता है। और ये रुद्धोष्म संपीड़न किसका? इसका अपोजिट है, रुद्धोष्म प्रसार का। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि समतापी प्रसार में जो ए बी दिख रहा है, यहां पर देखो ग्राफ में, इसको हम पीवी साइकिल बोलते हैं, पीवी चक्र बोलते हैं। क्या बोलेंगे बेटा? पीवी चक्र। किसके लिए? कार्नो के लिए। तो यहां पर ए और बी मैंने 2 बिंदु लगाए हैं। तो यहां पर जो टेम्परेचर हमने लिया है वो T1 लिया है। क्या टेम्परेचर लिया है? देखो यहां पर लिखा है समतापी प्रसार ए बी के अनुदेश हमने क्या लिया है? टेम्परेचर T1। मतलब ये वाले पॉइंट पर मान लीजिए, इस वाले पॉइंट पर टेम्परेचर T1 है, प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है। ठीक है, और ये चक्र चेंज हो रहा है, मतलब आगे इसको हम बढ़ा रहे हैं। और बी पॉइंट पर ये साइकिल चक्र है, तो ये ए से किस पर गया? बी पर गया। तो यहां पर टेम्परेचर अभी भी क्या रहेगा बेटा? T1 ही रहेगा, क्योंकि समतापी क्या है? ये समतापी है। समतापी प्रसार। समतापी का मतलब है टेम्परेचर में चेंज नहीं होना, तो T1 तो T1 ही रहेगा। P क्या हो जाएगा? P2 और V क्या हो जाएगा? V2। और ये वाली प्रोसेस को हम बोलेंगे ये समतापी प्रसार, पहला वाला। अब साइकिल है तो आगे बढ़ेगी, B से C तक जब चेंज होता है तो अब इसमें क्या चेंज हो जाएगा बेटा? टेम्परेचर बदल जाएगा। टेम्परेचर क्या हो जाएगा? T2। और प्रेशर क्या हो जाएगा? P3। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V3। ये वाला जो पार्ट है, इसको हमने क्या बोला है? BC वाले पार्ट को क्या बोला है? रुद्धोष्म प्रसार। ये वाला कौन सा है? रुद्धोष्म प्रसार। अब इसका अपोजिट ये क्या था? समतापी प्रसार। समतापी प्रसार का उल्टा क्या हो जाएगा? समतापी संपीड़न। अब टेम्परेचर देखिए, टेम्परेचर यहां पर कितना है? T2। तो यहां पर जाने पर भी टेम्परेचर क्या होगा? T2 ही रहेगा। और प्रेशर क्या हो जाएगा? P4। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा? V4। अब ये वापस यहां पर जाएगा, D से किस पर जाएगा? साइकिल कंप्लीट होनी है। तो साइकिल कौन सी कंप्लीट होनी है बेटा? साइकिल में अगर आप बात करूं तो A B C D A, जहां से A से स्टार्ट किए थे वो घूम फिर के वापस कहां पर आना है? A पर आना है। तो आप D से A में जाते हैं तो फिर से टेम्परेचर कौन सा हो जाएगा बेटा? ये यहां पर तो ये टेम्परेचर आपका T1, वापस ये प्रोसेस होगी। अब वापस ये क्या होगा? इस टाइप से कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। इसका टेम्परेचर T1, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, ऐसे करके ये प्रोसेस होती है। इसको हम बोलते हैं कार्नो चक्र। क्या कहते हैं? थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको और समझते हैं। तो कार्नो चक्र में किया गया कार्य क्या होगा? तो जो आपने जो इसके अंदर जो क्षेत्रफल आया है, अगर ये क्षेत्रफल हमें निकाल लेते हैं तो इससे हम क्या निकाल लेते हैं बेटा? इससे कार्य निकाल सकते हैं। अब कार्य निकाल सकते हैं तो आपने हीट इंजन मतलब ऊष्मा इंजन में ऑलरेडी पढ़ा है। ये भी एक प्रकार का क्या है? ऊष्मा इंजन ही है। ऊष्मा इंजन है तो इसकी दक्षता क्या होगी? तो दक्षता तो हमने ऑलरेडी पढ़ी है। दक्षता क्या होती है? किया गया कार्य बटे दी गई ऊष्मा। तो किया गया कार्य क्या होता है? किया गया कार्य होता है Q1 माइनस Q2। कितना होता है? Q1 माइनस Q2। तो यहां पर हमने W की जगह Q1 माइनस Q2 रखेंगे और अपॉन में क्या जाएगा? Q1। तो Q1 के अपॉन में Q1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1 और माइनस Q2 अपॉन Q1।
और इसी को टेम्परेचर में लिखेंगे तो 1 माइनस T2 अपॉन T1। अगर कार्नो इंजन की बात करें तो कार्नो इंजन की जो दक्षता जो होती है वो नंबर में कितनी होनी चाहिए बेटा? 1। नंबर में कितनी होनी चाहिए? 1। और परसेंटेज में कितनी होनी चाहिए? 100%। बट आइडियल केस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। सैद्धांतिक में ये पॉसिबल है, बट किस में नहीं है पॉसिबल? आइडियल केस में पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। ओके, थैंक यू।